नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 7 जून 2021 और यहां पर 8 जून 2021 यानी कि मंगलवार के लिए निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे सारे इंडेक्स के स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट और रजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीडियो को। एक एक करके सब इंडेक्स को देखेंगे, उसके बाद उसके स्टॉक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के मेटल इंडेक्स को देखेंगे और उसके बाद स्टॉक्स को। और मेटल इंडेक्स में जैसा कि ऊपर की तरफ में 5315 के आसपास में इसका इंडेक्स चल रहा है, क्लोजिंग किया है। लेकिन एक चीज़ पॉजिटिव चीज़ है ये कि उसके ऊपर जो बॉक्स है हमारा, जो रेंज बना हुआ है, उस रेंज के ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जब तक इस रेंज के ऊपर यानी कि 5200 के ऊपर हमारा मेटल इंडेक्स है, तब तक मेटल इंडेक्स पॉजिटिव सेंटीमेंट में रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये धीरे धीरे शिफ्ट होता जा रहा है। 5500 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 5500 के लेवल को ब्रेक करेगा तो मेटल में तेज भयानक और भी मूवमेंट बनेगा अप साइड में। कल अगर ये नीचे की साइड में किसी भी कारण बस नीचे ब्रेक कर देता है 5300 को, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और भी आता हुआ मिल सकता है। अदरवाइज अगर इसका इंडेक्स 5350 को ऊपर ब्रेक करता है तो मेटल इंडेक्स में फिर अपसाइड और मेटल स्टॉक्स में फिर अपसाइड के भी मूवमेंट देखने को बनेंगे। तो ये है व्यू हमारा मेटल इंडेक्स पर। फिलहाल इंडेक्स पॉजिटिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 5400 का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए 5400 के पास में गया हुआ है। अगर ये 5400 का ब्रेकआउट आता है तो मेटल इंडेक्स में और भी मूवमेंट देखने को बनेगा। तो चलिए शुरुआत करें एपीएल अपोलो से। एपीएल अपोलो पर आपको याद होगा मैं हमेशा 1300 के ऊपर आप लोगों को बाय बोलता रहा, 1300 के ऊपर बाय करो, 1350 1400 के टारगेट के लिए। और इसने आप देखिए कि फ्राइडे को इसने 1400 वाला हमारा टारगेट 4 तारीख को डन कर दिया था। अब यहाँ से जो आज भी है वो 1348 के आसपास की क्लोजिंग है, 25 पॉइंट पॉजिटिव है, 2% का तेजी। तो अभी भी आप प्रॉफिट में हैं। अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपने 1300 के ऊपर पोजीशन बनाया है तो एक बार ज़रूर आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो होल्ड करना चाहते हैं 1300 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। वापस से अगर ये 1370-75 ब्रेक करे तो फिर से 1400 का लेवल दिखा सकता है। कोल इंडिया के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, रिस्की ट्रेडर और सेफ ट्रेडर का डिफिनेशन के साथ बता दिया था कि सेफ ट्रेडर जो होंगे वो 160 के ऊपर लेंगे और रिस्की ट्रेडर 150 पर ही ले सकते हैं। ऐसा मैंने कहा था कि नहीं कहा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रिस्की ट्रेडर यहीं पर ले सकते हैं, 150 पर ही सही से पोजीशन बना लें 145 के स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए वो अगर वो बनाए हैं तो आज का हाई है 158 रुपये के आसपास का, 159 रुपये, तो वो तो एक अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे आप सेफ ट्रेडर, आप हमारे लिए कुछ नहीं बोले। भाई आपके लिए लेवल ऑलरेडी है 160 के ऊपर, 160 के ऊपर जाएगा ना, आप देखेंगे बहुत तेजी से। जैसे यहाँ पे भी मैंने बोला था कि रिस्की ट्रेडर 125 के पास पोजीशन बनाएंगे और सेफ ट्रेडर 137 के पास पोजीशन बनाएंगे। 137 जब ब्रेक किया तो तुरंत 160 दे दिया। उसी तरह जब 160 को ब्रेक करेगा ना तो आप देखेंगे बहुत तेजी से 170 और 180 के टारगेट आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। तो नजर रखिए इस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी 160 के ऊपर निकले तब आप पोजीशन जरूर बनाइएगा। हिंडाल्को के साथ आगे बढ़े और हिंडाल्को अभी भी एक रेंज में, मेटल इंडेक्स के जिस तरह से चल रहा है वैसे हमारा हिंडाल्को भी चल रहा है, एक रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो हिंडाल्को जब तक 405 410 को ब्रेक नहीं करे, मूवमेंट नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। अभी भी आज भी कहाँ पे हुआ है, जहाँ पर कल क्लोज हुआ था फ्राइडे को, उसी के आसपास आज भी क्लोज हो गया। मतलब बिल्कुल पास में क्लोजिंग किया है ना। 5 पैसे का इसने मूवमेंट आज किया, 5 पैसे का ओनली। तो बिल्कुल साइडवेज जोन में है। 405-6 के ऊपर निकलेगा तब एक बड़ा मूवमेंट बनेगा। हिंडाल्को के साथ आगे बढ़े। हिंडाल्को बिल्कुल अपने सपोर्ट पे आ गया जब तक, सॉरी हिंडाल्को ने हिंदुस्तान कॉपर जब तक 160 के ऊपर है दिक्कत वाली बात नहीं है। 160 के नीचे आएगा तो दिक्कत होगा। 160 के बाद सेलिंग लेवल बनेगा 155 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर 165 ब्रेक करता है तो हम 170 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो फर्स्ट टारगेट मेरा डन हो चुका है। शॉर्ट टर्म कॉल मैंने दिए थे, है ना, इसके ऊपर 330 के ऊपर शॉर्ट टर्म कॉल था और 340 का एक टारगेट, 325 के ऊपर ही हालांकि दिया था, 340 का टारगेट था, वो टारगेट डन हो चुका। आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे आर के ट्रेडिंग चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर, चाहे मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप से याद आया कि अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरा मोबाइल एप्लीकेशन आर के ट्रेडिंग गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो जरूर डाउनलोड करें गूगल प्ले से आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप। तो हिंदुस्तान जिंक का एक टारगेट डन हो गया। दूसरा टारगेट 350 का है तो उसका हम वेट करेंगे।
और उम्मीद है बहुत ही जल्द आपको हिंदुस्तान में वो टारगेट मिल जाएगा। JSW स्टील के साथ आगे बढ़े। JSW स्टील में हमारे पास रेजिस्टेंस है 730 रुपए के आसपास का। 730 को ब्रेक करेगा तो आपको 740, 750 और 760 तक के टारगेट मिलेंगे। बड़ा टारगेट 800 तक आपको देखने को मिल सकता है JSW स्टील में, लेकिन 730 की क्लोज करेगा तब। जिंदल स्टील बिल्कुल इसी रेंज में, जब तक इस रेंज में जिंदल स्टील हमारे लिए कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा। जिंदल स्टील 420 को जब तक ब्रेक नहीं करे पोजीशन नहीं बनाएंगे। 420 को ब्रेक करेगा 440 का टारगेट देगा। मोइल आज अच्छा आया, ब्रेकआउट 4% की तेजी मोइल में देखने को मिला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मोइल। हालांकि हमारा जो 200 का टारगेट था वो 200 वाला टारगेट इसने डन कर दिया। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 185 के ऊपर बाय पोजीशन बनाइए 195 से लेके 200 के टारगेट के लिए। बिल्कुल मैंने अपने प्रीवियस सारे वीडियो में ये बात मैंने बोला और ये टारगेट हो गया है डन, क्लियर हो गया ना। तो अब हम कहां पोजीशन बना सकते हैं? अब हम जब तक 200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा पोजीशन नहीं बनाएंगे। 200 के ऊपर निकलेगा 210 का टारगेट मिलेगा। मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड 5% की तेजी, तो इसका भी काम हो गया। 195 के ऊपर पोजीशन बनाना था 205 के लिए, तो एक टारगेट हो गया है डन। दूसरा टारगेट हम वेट करेंगे, फिर फाइनल टारगेट हमारा 210 रुपए के आसपास का आएगा। NMDC की बात करें तो NMDC में अभी पोजीशन हमारे लिए बनेगा 200 के ऊपर। 200 के ऊपर अगर NMDC निकलता है तब तो 220 का टारगेट देगा। आदमी जब तक 170 के ऊपर खड़ा है तो दिक्कत वाली बात नहीं, 170 के नीचे गिरेगा तो 160 का टारगेट देगा। नेशनल एल्युमिनियम अभी 76, 77, 76, 77 ये सब लेवल अगर ऊपर ब्रेक करे तो 80 तक का टारगेट मिलेगा। रत्नामणि मेटल 2000 के ऊपर ऑलवेज बाय, मैंने कहा भी था कि 2000 के ऊपर बाय करिए, 2100 का टारगेट देगा। थर्सडे को एक्सपायरी के दिन ही इसने 2100 का टारगेट दे दिया और अभी भी ये पॉजिटिव है, यानी 2000 के ऊपर ये ऑलवेज पॉजिटिव। तो फिर से आपको अगर नया पोजीशन बनाना है तो 2100 के ऊपर नया पोजीशन बनाइएगा 2150 और 2200 यानी 2200 के टारगेट के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेम टू सेम उसी बॉक्स में 130 के ऊपर निकलने दीजिए तो 135 से 40 का पोजीशन बनेगा। टाटा स्टील 1100 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। अभी देखिए 1150 का एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है टाटा स्टील। 1150 के ऊपर निकलेगा देन आपको ये 1200 के टारगेट दिखाएगा टाटा स्टील। वेलस्पन कॉर्प की बात करें तो 155 ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, हालांकि गया लेकिन 158 से रिजेक्शन आ गया। तो 160 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा तब हम 165 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन वेलस्पन कॉर्प में बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी के मेटल स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा IT स्टॉक्स को देखेंगे और IT स्टॉक्स में भी सबसे पहले हम लोग IT के इंडेक्स को देखेंगे। IT इंडेक्स में आज तेज मूवमेंट आया, जैसा कि मैंने पिछले बार भी एनालिसिस किया था कि ये जिस तरह से ये अपने आप को होल्ड कर रहा है ये बड़ी तेजी को दर्शा रहा है। ये जिस तरह से 5 दिनों से 6 दिनों से कहीं नहीं जा रहा तो एक बड़ी तेजी को दर्शा रहा है। अगर ये 27,400 को ब्रेक करता है अपसाइड में, 27,400 को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इंडेक्स IT इंडेक्स 27,400 को अगर ब्रेक करे तो अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 28,000 तक के फिर लेवल आपको दिखाएगा और उस दौरान आपको मैक्सिमम IT स्टॉक इन्फोसिस, माइंडट्री, टाटा एल्क्सी, विप्रो ये सब में अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है IT सेक्टर में अभी 1-2 दिन और भी तेजी रह सकता है। एक बार ब्रेकआउट इस तरह से करके अपसाइड में जाना चाहिए। इसी में अच्छा दोस्तों एक व्यूवर ने, मुझे याद नहीं रहा, व्यूवर ने याद दिलाया था कि वेदांता स्टॉक्स को भी आप दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। मेटल में शामिल करें। एक्चुअली मैं वहाँ से उसने निफ्टी ने उसको हटा के रखा है, इसलिए मुझे दिमाग से निकल जाता है। मैं कोशिश करूंगा इसको ध्यान में रखने का। तो इसको हम लोग खरीदेंगे 285 के ऊपर 290 से 95 के टारगेट के लिए वेदांता को।
तो यहाँ मैंने वेदांता को जैसे याद है मैंने बता दिया। अब आईटी वाले स्टॉक्स में बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करें, और ऑल टारगेट तो बिरला सॉफ्ट में हमारा डन हो गया, आपको पता है। देखिए वापस से 340 के टारगेट हो गए। ओनली 73 पे ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया था और ये 340 का स्टॉक हो चुका है। अब देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस भी वही है, ठीक इसी जगह से रिजेक्ट हुआ है। कल भी चांस बनता है कि रिजेक्शन मिल जाए, लेकिन जिस तरह से हम लोग इसके इंडेक्स को देख रहे हैं उसके इंडेक्स में एक अच्छा मूवमेंट बन रहा है। अगर इंडेक्स के पॉजिटिव लेवल बने तो उसमें बिरला सॉफ्ट एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा। 360 का टारगेट आपको बिरला सॉफ्ट अब दिखाएगा। 345 के ऊपर निकलेगा, 355 360 तक के टारगेट बना के दिखा सकता है। बाकी आईटी स्टॉक्स में से अगर हम लोग बात करें जिसमें HCL टेक वगैरह आता है, तो चलिए एक एक करके हम उसके भी एनालिसिस करें। तो HCL टेक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। देखिए आज अपसाइड में HCL टेक 940 के ऊपर मैंने कॉल दिया हुआ था। आप ध्यान से देखेंगे मेरा यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने 3 स्टार वगैरह 3 स्टॉक्स में दिया हुआ था कि 940 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे। टारगेट जो भी आज का हाई लगाया 952 पे, यानी टारगेट लगभग उसने डन किया। कल अगर ये वापस से 952 53 54 ये सब ब्रेक करता है तो 960 से 75 तक के टारगेट मिलेंगे। इन्फोसिस 1400 का एक रेजिस्टेंस है 1400 का, वो अगर ब्रेकआउट होगा तो 1420 से 40 के टारगेट बनेंगे। टाटा इलेक्सी ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ टाटा इलेक्सी दिखा रहा है। अगर अप साइड में टाटा इलेक्सी ऐसे ही बताया था कि 3700 को ब्रेक करेगा तो 3800 का टारगेट देगा। 3650 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो 3750 से 3800 तक का टारगेट टाटा इलेक्सी आपको दिखा सकता है दोस्तों। तो टाटा इलेक्सी एक अच्छा साबित हो सकता है अगर ऊपर 3650 को ब्रेक करे तो नजर रखिएगा। माइंड ट्री में भी ब्रेकआउट आने को तैयार बैठा है। तो माइंड ट्री भी दोस्तों अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है 2425-30 को तो फिर आपको 2500 तक के टारगेट बना के देगा। विप्रो अभी देखिए सारे आईटी स्टॉक्स में आपको मूवमेंट मिल रहा होगा, क्योंकि आपको मैंने इसका इंडेक्स दिखाया, काफ़ी अच्छा बेहतरीन ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है इसका इंडेक्स, इसके वजह से भी इसके सारे स्टॉक्स में मूवमेंट है। और ये विप्रो जब तक 500 ऐसे भी आप देखिए इसका स्टॉप लॉस ऊपर कर सकते हैं, आप 530 के पास ला के रख सकते हैं। 550 का ये स्टॉक बन चुका है, तो कल अगर ये 550 के ऊपर निकलता है 550 के ऊपर तो 560 का टारगेट देगा। टेक महिंद्रा ने भी टारगेट डन कर दिया। आज का हाई है 1038 रुपया 65 पैसा, अब 1040 का टारगेट डन कर देगा टेक महिंद्रा। तो 1040 के ऊपर निकल जाएगा तो 1050 से 60 के टारगेट देगा। TCS 3200 के ऊपर निकलेगा, 3300 के टारगेट आपको TCS में आते हुए मिलेंगे। तो मुझे लगता है TCS एक अच्छा ये होगा, चांस बनेगा, क्योंकि मैं बार बार आपको TCS 3200 के ऊपर ही बोलता आ रहा हूँ बाय करने के लिए। कोफोर्स तो पता नहीं क्या देखा है क्या समझा है, 3700 का बन चुका है ये स्टॉक, कहाँ से कहाँ चला आया। 3700 का ये स्टॉक हो गया कोफोर्स देखते देखते। अब नेक्स्ट टारगेट इसका 3800 का बनेगा कोफोर्स में। 3600 के ऊपर निकला है तब से फिर भागे जा रहा है। नौकरी यानी इन्फो एज की बात करें, जोमेटो, तो जोमेटो का भी जब IPO आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल मूवमेंट में है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ खरीदने के लिए 4300 4400 के आसपास का, सारा चीज इसका कंप्लीट हो गया। 4700 तक आ गए, नेक्स्ट टारगेट 4800 आएगा। 4700 के ऊपर दोबारा निकलेगा, 4800 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस उठा के अगर रखना है तो 4600 पे रख सकते हैं। LTI 4000 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे, 4000 के ऊपर निकलेगा 4100 का टारगेट। एम्फासिस की बात करें तो एम्फासिस में 2000 के ऊपर नया पोजीशन क्रिएट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के रखा था गोल सर्किल, मैंने कहा था ये जिस तरह के पैटर्न बना रहा है ना ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, और देखिए कितनी बड़ी कैंडल इसने बनाया। अब 2000 के ऊपर निकलेगा तो फिर हम नया पोजीशन 2100 के टारगेट के लिए बनाएंगे। जस्ट डायल में भी मूवमेंट है और वो टारगेट हो गया है डन। 1000 का टारगेट जस्ट डायल का हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन मिलना चाहिए इसको, हालांकि आज ही मिल गया, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है प्रीवियस रेजिस्टेंट है तो यहाँ से भी एक गिरना चाहिए इसको स्टॉक को। लेकिन अगर 1000 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 1020-30 के टारगेट आराम से आपको दिखाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के मेटल के बाद आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अब जरा फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन आरके ट्रेडिंग को जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे अवेलेबल है। और टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब निफ्टी फार्मा में देखेंगे, और निफ्टी फार्मा में सबसे पहले देखिए आप इसके इंडेक्स को देखिए। इंडेक्स बिल्कुल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फार्मा एक ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। दो कंडीशन हो सकते हैं, अगर फार्मा का इंडेक्स अगर ये 14200 को ऊपर ब्रेक करता है तब आप फार्मा स्टॉक्स में दोबारा से एक नया मूवमेंट बनेगा। लेकिन अगर ये 14000 को नीचे ब्रेक कर देता है या 13900 को नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर सेल साइड जाने के चांस पूरे के पूरे बनेंगे। अगर फार्मा का इंडेक्स 13900 के नीचे सस्टेन करने लग जाए तो कमजोर हो जाएगा सारे फार्मा स्टॉक।
अगर सारे फार्मा स्टॉक्स में से स्टार्ट करें तो अजंता फार्मा से स्टार्ट करना पसंद करेंगे। अजंता फार्मा बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है, 2050 का ऊपर का जोन है, अगर वो ब्रेक करेगा तो 21 होगा, लेकिन फिलहाल तो अब कहेंगे कि 1945 पर है। तो भाई अगर रिसेंटली अगर ये 1980 या 2000 भी ब्रेक कर दे तो आपको 2050 से 2100 तक का टारगेट मिल सकता है। एलकम 3200 के ऊपर निकलेगा तो 3300 के टारगेट, अब इसका 3300 का टारगेट होगा जब ये 3200 के ऊपर निकलेगा तब। और विंडो फार्मा देखिए इसको कुछ तो हुआ है, इसको कुछ तो पैरालिसिस वाला प्रॉब्लम इसके साथ हुआ है। कारण ये है कि ये बेचारा बहुत दिन को आज भी काफ़ी थकाया है इस बंदे ने, है ना, यहीं पे ला के थका दिया। यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से वो कहीं नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं खड़ा। कुछ तो प्रॉब्लम है बंदे को, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग तो लेवल की बात करेंगे। ऊपर की अपसाइड की तरफ अगर ये 970 को ब्रेक कर दे तो 980 से 1000 तक का टारगेट देगा। और जब तक ये 950 के ऊपर खड़ा है प्रॉब्लम नहीं होगा। 950 के नीचे आएगा सेल करेंगे, 10 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। बायोकॉन देखिए बहुत दम लगा के गया है आज ऊपर, लेकिन फिर थक गया। 395 के ऊपर निकलेगा, 400 के टारगेट, 410 के टारगेट आपको मिलेंगे बायोकॉन में। कैडला हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा तरीके से होल्ड करता हुआ 645 का रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करेगा, 660 का टारगेट। सिप्ला 960 के ऊपर जब तक नहीं निकले, जब तक 960 के लेवल को ब्रेक नहीं करे सिप्ला पोजीशन नहीं बनाएंगे। 960 के ऊपर निकलेगा, 980 से 1000 तक के टारगेट मिलेंगे। डिवीज लैब 4300 के ऊपर निकलेगा, आपको टारगेट 4400 का दिखाएगा। डॉक्टर रेड्डी देखिए आ गया नीचे एक जोन में। अब यहाँ पे 2 कंडीशन बनेंगे डॉक्टर रेड्डी इसी जोन से। देखिए ये ऊपर नीचे कर रहा है, ये ना तो ऊपर जाता है 5400 को ब्रेक नहीं करता है, नीचे ये 5100 को भी ब्रेक नहीं करता। अगर ये किसी भी कारणवश 5100 को नीचे ब्रेक करता है, ये 5200 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 5100 के टारगेट के लिए। अदरवाइज ये करेगा क्या कि जैसे यहाँ से नीचे आके ऊपर चला जाता है तो फिर ये नीचे आया है फिर ऐसे ऊपर भाग जाएगा, ये कंडीशन बना सकता है। नहीं तो अगर ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट 5200 के बाद जो है 5100 का टारगेट दिखाएगा आपको डॉक्टर रेड्डी। लुपिन 1250 के ऊपर निकलेगा तो 1275 से 1300 के टारगेट लेंगे। सन फार्मा 700 के ऊपर पॉजिटिव, 700 के नीचे निगेटिव, 680 के ऊपर पॉजिटिव, 700 का टारगेट मिलेगा। और 660 के नीचे निकलेगा तो 640 का टारगेट मिलेगा। टोरेंट फार्मा 2850 के ऊपर निकलेगा, 2950 के टारगेट। स्ट्राइड फार्मा 800 के ऊपर निकलने के बाद 820 से 40 का टारगेट। ग्लेनमार्क फार्मा अभी इसका पैटर्न ठीक नहीं है, अवॉइड करेंगे। वोकट फार्मा 700 के ऊपर जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे मेरा अपना व्यू। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, गूगल प्ले पे अवेलेबल है और टेलीग्राम चैनल पे भी कॉल मिलते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।